अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ हैबिट और सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे स्टीफन कोवीज हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। हम हैबिट को स्टीफन कोवीज की थ्योरी के अकॉर्डिंग फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। जब हम हैबिट को डिफाइन करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो हम कहते हैं ऐसे काम, ऐसे टास्क जो कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर करते हैं और उसको हम अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं ये हमारे पास एज अ हैबिट कहलाती होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन की हैबिट है, वो डेली वॉक करता है, वो ये काम, ये एक्टिविटी डेली करता है और उसको रिपीटेडली वो उसको कर रहा होता है और इसको वो अनकॉन्शियसली कर रहा होता है। इसी तरह से किसी पर्सन की जो हैबिट है वो न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो डिफरेंट किस्म की हैबिट्स हो सकती हैं। सम टाइम गुड हैबिट्स होती हैं और सम टाइम जो है वो बैड हैबिट्स होती हैं। तो हैबिट को जब हम डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर, तो हमेशा आपको हैबिट्स, गुड हैबिट्स हमेशा आपको फ़ायदा देती होती हैं और बैड हैबिट्स के अंदर सम टाइम ये होता है कि आपको उसको उसके अंदर नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप सम टाइम अपनी हैबिट्स को किस तरह से चेंज कर सकते हैं और अपनी हैबिट्स के अंदर रहते हुए आप उसको किस तरह पॉजिटिव बना सकते हैं, किस तरह उसको पॉजिटिविटी के अंदर लेके आ सकते हैं। तो स्टीफन कोविच ने अपने 7 पॉइंट्स यहाँ पे दिए थे और उन्होंने ये कहा था कि इस तरह की पहली बात तो ये है कि इंसान के अंदर डिफरेंट टाइप्स की हैबिट्स हो सकती हैं। मोस्टली वो हैबिट्स जो हैं वो इसके अंदर ही राय करती हैं। ये जो हमारे पास यहाँ पे 7 पॉइंट्स मौजूद हैं, तो आज के लेक्चर में हम इन 7 पॉइंट्स को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनके मीनिंग्स क्या हैं और फिर हम इसके अंदर देखेंगे किस तरह से हम इसको पॉजिटिवली इन हैबिट्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और इनको अगर हम नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएं तो आप उसको नेगेटिविटी की तरफ भी लेके जा सकते हैं, जिसका ना सिर्फ आपको नुकसान हो सकता है बल्कि आपसे रिलेटेड जितने भी पीपल होते हैं उनको भी इससे नुकसान हो सकता है। और जब हम उसी चीज़ों को, उन्हीं हैबिट्स को पॉजिटिवली यूज़ करते हैं, तो उसका ना सिर्फ आपको फ़ायदा होता है बल्कि उसका फ़ायदा जो है वो आपको, जिस सोसाइटी के अंदर आप मौजूद हैं, जिस सोशल लाइफ के अंदर आप मौजूद हैं, जो आपके सराउंडिंग्स पीपल हैं, उनको भी इसका फ़ायदा हो सकता है। तो इसके अंदर जो हमारा पहला पॉइंट है वो है हमारे पास बी प्रोएक्टिव, या हम इसको मोस्टली जो है वो बी पॉजिटिव कहते हैं। हमेशा जब भी कोई काम किया जाए जो आपकी हैबिट्स में शामिल है, हमेशा आप उस काम को इस तरह से करें कि वो आपके पास पॉजिटिव काम हो, उसके अंदर किसी को नुकसान ना हो, उसके अंदर किसी किस्म की नेगेटिविटी ना हो। आपको हमेशा प्रोएक्टिव होना चाहिए। प्रोएक्टिव का क्या मतलब है कि आपको एग्रेशन के अंदर नहीं आ जाना चाहिए, आपको फौरन उसका रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आप हमेशा, अगर आप उसका कोई जवाब भी दें तो हमेशा पॉजिटिवली दें, प्रोएक्टिव रहें, एग्रेसिव ना हो। एग्रेसिव जब भी आप होते हैं तो हमेशा उस चीज़ का हमेशा नुकसान होता है। तो जिन लोगों की हैबिट्स ये होती हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, बात-बात के ऊपर गुस्सा हो जाना, बात-बात के ऊपर झगड़ना, लड़ाई करना, वो मोस्टली उसका उनको हमेशा नुकसान होता है। तो जब आप कहते हैं कि आपके पास जो है आप बहुत पॉजिटिव हैं, हर चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं, आप हमेशा उसके नेगेटिव जो इम्पैक्ट हैं उसको आप इग्नोर करते हैं, हमेशा कोई भी पर्सन आपके साथ बात करता है या आप किसी के साथ हमेशा बात करते हैं तो आपकी जो थिंकिंग होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। आपके माइंड में जो उसका रिजल्ट होता है वो हमेशा आपके पास पॉजिटिव होता है। तो हमेशा जब आप इस सोच के साथ जाते हैं किसी काम की तरफ तो हमेशा आपको उसमें सक्सेस मिलती है, हमेशा आप उसमें सक्सेसफुल होते हैं। और जब आप एग्रेशन शो करते हैं, जब आप उसके अंदर गुस्सा शो करते हैं, तो हमेशा आपको उस चीज़ का नुकसान होता है। जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास, वो हमारे पास है बिगिन विद एंड इन माइंड। जब भी कोई आप काम करें, जब भी कोई काम स्टार्ट किया जाए, आपके पास उसका जो एंड है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आपके पास उसका एंड जो है वो हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए। हमेशा एंड इन माइंड का क्या मतलब होता है कि आपके माइंड के अंदर किसी भी टास्क को आप लेके चल रहे होते हैं, उसका कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। जब आप अपने माइंड के अंदर किसी गोल को, किसी ऑब्जेक्टिव को लेके चलते होते हैं, हमेशा आप उसके अंदर सक्सेसफुल रहते होते हैं। तो आप अपनी हैबिट्स इस तरह से डेवलप करें कि आपके पास वो आपकी हैबिट जो है वो कोई ना कोई गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। उसके अंदर आपको कोई ना कोई गोल अचीव करना चाहिए। आपके पास, आपके माइंड में आपका जो इमेज है, जो आपके गोल का इमेज है, जो आप उसको सोच रहे हैं, एंड को सोच रहे हैं, हमेशा आपके पास पॉजिटिव और सक्सेसफुल होना चाहिए। सम टाइम ये होता है कि आप इस तरह के गोल सेट करते हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आप घर से निकलते हैं और आपको पता ही नहीं है कि मैंने कहाँ पे जाना है, तो आप हमेशा भटकते रहेंगे। जब भटकते रहेंगे, टाइम गुजर जाएगा, फिर आप उसके बाद घर वापस चले जाएंगे, सारा दिन आपने उसके अंदर वेस्ट कर दिया। और जब आप घर से निकलते हैं, आपके माइंड में ये होता है कि मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, वहाँ पे क्लासेस लेनी है, वहाँ पे लर्निंग करनी है, और आप ये सारी एक्टिविटी डेली करती हैं और आप शाम को घर जाते हैं, तो डेफिनेटली आपने कोई ना कोई उसके अंदर गोल अचीव किया होता है। क्यों? आपकी वजह क्या होती है कि आपके माइंड में आपके पास एक एंड गोल है। वो क्या है? आपके पास आपकी डिग्री जो है वो सक्सेसफुली एक अच्छे ग्रेड्स के साथ कंप्लीट हो जाए। दूसरी बात क्या है? पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हमेशा वो काम जो सबसे पहले करनी है वो सबसे पहले करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आपने आपके पास कोई इस तरह का काम है, जैसे एग्जाम आपके पास आ गए हैं, तो हमेशा आपको एग्जाम को जो है वो प्रायोरिटी देनी चाहिए। आपको खेल को सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर रखना चाहिए। इट मीन्स क्या है कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे काम ऐसे हैं। हैबिट्स की जब हम बात करते हैं तो आपकी लाइफ के अंदर मल्टीपल हैबिट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप डेली खेलते भी हैं, आप डेली पढ़ते भी हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, फिजिकली एक्टिविटीज भी हैं आपके पास, आप इस तरह की रनिंग भी करते हैं, तो आपके पास डिफरेंट काम है और आप डेली कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले आप क्या करें, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तो आपके पास जब आपकी एग्जाम आ जाती है तो इट मीन्स कि आपने जो पहला काम करना है उसको हमेशा पहली प्रायोरिटी के ऊपर रखना है, और ये आपने हैबिट बनानी है। इट मीन्स कि जो इंपॉर्टेंट काम है आप उसको पहले करें, जो इंपॉर्टेंट काम नहीं है आप उसको बाद के अंदर करें। थिंक विन विन। हमेशा जब जीत की बात आप करते हैं तो डेफिनेटली इंसान का गोल होता है, और गोल को जब वो अचीव कर लेता है तो हमेशा वो जीत जाता होता है। बट ये कोशिश करनी चाहिए कि जब आप उस चीज को विन कर रहे हो तो डेफिनेटली आपने दूसरे लोगों का भी ख्याल करना है कि कहीं आप जब जीत रहे हैं तो किसी दूसरे का नुकसान ना हो उसके अंदर। डेफिनेटली किसी एक को जीतना होता है और एक को हारना होता है, बट आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके गोल हैं, वो आपने इस तरह से सेट करने हैं कि हमेशा उसका आपको फायदा हो, उससे किसी और का नुकसान ना हो। जब आप हमेशा इस सोच के साथ जाएंगे कि ये जो आप काम करने जा रहे हैं, ये जो आपने गोल सेट किए हुए हैं, ये आपने लाइफ के अंदर जो डिफरेंट गोल्स आपने अचीव करने हैं, ऑब्जेक्टिव हैं आपके, आप हमेशा उसको जीतते वक्त किसी और को नुकसान ना करें। तो इसलिए आपके पास अच्छी हैबिट होती है कि जब आप गोल को सेट कर लेते हैं। उससे बेहतरीन हैबिट क्या हो सकती है कि आपके पास वो गोल पॉजिटिव होने चाहिए, उसके अंदर किसी और का लॉस नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, फर्स्ट अंडरस्टैंड देन अंडरस्टूड। ये आप जब भी इस हैबिट के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे लोगों की ये हैबिट जो है उनको नुकसान भी देती है, और बहुत सारे लोगों की ये हैबिट जो है वो उनको फायदा भी देती है। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में जब हम इसको लेते हैं तो पॉजिटिवली वो पर्सन जो किसी भी काम को करने से पहले, हमेशा बोलने से पहले खास तौर के ऊपर पहले सोचते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर बोलते हैं, या पहले जब भी किसी काम को करने लगते हैं पहले उसको प्लान करते हैं, उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं, उसके बाद उस काम को करते हैं। जब आप किसी काम को, किसी टास्क को बगैर सोचे समझे करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसका हमेशा आपको नुकसान होता है। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड, जब भी आप किसी काम को करें, आपकी हैबिट इस तरह से होनी चाहिए, हमेशा किसी भी टास्क की तरफ जा रहे हैं, किसी भी काम की तरफ जा रहे हैं, पहले उसको सोचें, पहले उसके ऊपर एनालिसिस करें, प्लान करें, और उसके बाद उसको करने की तरफ जाएं। सैनर्जाइज, सैनर्जाइज का क्या मतलब होता है, आपको सिंक्रोनाइज होना चाहिए। इट मीन्स क्या है कि समटाइम ये होता है कि आप सारे के सारे काम नहीं कर सकते, आप सारे के सारे टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आप अगर किसी और से हेल्प ले लेते हैं उस टास्क को कंप्लीट करने में, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। तो हमेशा हैबिट इस तरह से बना लेनी चाहिए कि आप अपने गोल सेट करें, आप अपने टारगेट को अचीव करने की तरफ जाएं। सम टाइम ये होता है कि अगर आपको उस जर्नी के अंदर आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ जाए, आपको किसी और से गाइडलाइन लेनी पड़ जाए, तो आप उससे भी लेने में कोई हार महसूस ना करें। बट आपको एनर्जाइज रहना चाहिए, एनर्जेटिक रहना चाहिए, हमेशा अपने काम को स्टार्ट से लेकर एंड तक सक्सेसफुली सारे कामों के अंदर, सारे स्टेप्स के अंदर कंट्रीब्यूशन को जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, और खुद भी उसके अंदर उसको करना चाहिए। सेनर्जाइज में आप हमेशा दूसरों की एफर्ट्स को या दूसरों की कंट्रीब्यूशन को भी उसके अंदर आपको जो एप्रिसिएशन देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये होता है कि अगर आपको एक ऐसा काम है, एक ऐसा टास्क है, एक ऐसा गोल है जो आपने सेट किया है और आप उसको सक्सेसफुली कर भी रहे हैं, बट समहाउ आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ जाए, तो हमेशा इन द एंड उसकी कंट्रीब्यूशन को रिगार्ड करना चाहिए। शारपंथी सार के अंदर ये होता है कि आप समटाइम ये देखते हैं एक पर्सन एक काम कर रहा है तो आप उसको वैसा ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं, आप उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंकरेज हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा उससे इंप्रेस हो जाते हैं। डेफिनेटली अदर पीपल के अंदर गुड हैबिट्स हो सकती हैं, आपको उनको अडॉप्ट करना चाहिए, उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को जो है अडॉप्ट करना चाहिए। बट आप ये देखें जो आप काम करने जा रहे हैं क्या वो इन चारों में रिलाई करते हैं, क्या आपके अंदर ये सारी की सारी एबिलिटीज हैं, आप उसको करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये हैबिट आप जा रहे हैं कि मैं डेली कोई फिजिकल एक्टिविटी करूं, क्या आप ये देखें आप उस फिजिकल एक्टिविटी को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरा ये होता है कि आपकी सोशल लाइफ किस तरह से है, आप लोगों के अंदर किस तरह उठते बैठते हैं, आप लोगों के साथ किस तरह से डील कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज की तरफ जो है वो आप इम्प्रेस होते हैं, या उस साइड को जो है आप फॉलो करना चाह रहे होते हैं, तो आपको हमेशा इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। क्या आप ये सारे काम, ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। हमेशा ये नहीं करना चाहिए कि जो एक पीपल काम कर रहे हैं आप उसी काम के पीछे लग जाए। तो हमेशा आप अपनी आइडियोलॉजी को अपने माइंड के अंदर रखें और उसी को लेके चलें। तो ये जितनी भी हैबिट्स हैं आपको इसके बहुत ज़्यादा फायदे हो सकते हैं अगर आप इनको पॉजिटिव यूज़ करें। अगर आपको इसके अंदर कोई नेगेटिविटी नज़र आती है, इसके अंदर कोई
बैड आपको पॉइंट नजर आता है तो कोशिश करें कि आप उसको बैड पॉइंट को गुड पॉइंट की तरफ लेके जाएं। तो इससे ना सिर्फ आपको फायदा होगा, आपकी लाइफ इसके अंदर बेहतर होगी, बल्कि इसका दूसरे लोगों को भी फायदा होगा।